कि एयर कंडीशनर का न्यूनतम टेम्परेचर 20 और यानी कि 20 और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 यानी कि 28। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए कि इटली और जापान जैसे देशों के अंदर भी जो ये नियम है वो 23 से 27 के बीच का है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने कार्यालय में आप एयर कंडीशनर चलाते होंगे जरूर। आपके पास पुराने एसी भी हो सकते हैं और आगे आप नए लेने की योजना भी बना रहे होंगे। लेकिन इस सब के बीच में एक नया नियम लागू करने जा रही है सरकार। नया नियम लागू करने जा रहे हैं देश के पावर मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। और जो नया नियम है वो ये है कि आपका जो एयर कंडीशनर है, चाहे वो आपकी कार में हो, चाहे आपके वो घर में हो, चाहे आपके कार्यालय में हो, मॉल में हो, होटल में हो, सिनेमा में हो, कहीं पर भी हो, उसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा, यानी कि 20 से और 28 के बीच में। उसका जो टेम्परेचर लोवेस्ट है, कम से कम जो टेम्परेचर है, आप उसे 20 से नीचे नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो आप कर लेते हैं, टर्बो ऑन किया या सीधे ले आए 16 पर 18 पर, लेकिन अब आप उसे 20 से नीचे नहीं ले जा पाएंगे और उसको 28 से ऊपर नहीं कर पाएंगे। हालांकि कहने के लिए तो बात बड़ी छोटी हो सकती है, आप सोच सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन आपको इस बात के साथ पहले मैं एक उक्ति में और जोड़ता हूं। जब से ये बात चली है, कल से खासकर चली, अब बात तो पहले से थी, लेकिन जब से अब ये योजना मूर्त रूप लेने जा रही है, योजना क्रियान्वित होगी, तो उसको ले करके तमाम प्रकार के क्रिटिसाइज हो रहे हैं। उन क्रिटिसाइज के लिए मैं एक बात कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए और आज देश का पावर मिनिस्टर रहते हुए मनोहर लाल खट्टर की जो सोच है, मनोहर लाल खट्टर के जो काम करने का तरीका है, आप उसे कुछ यूं ले सकते हैं कि आप उनके काम करने के तरीके को पसंद कर सकते हैं, आप उनके काम करने के तरीके को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप उनके काम करने के तरीके को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर उसी बात को मैं अंग्रेजी में कहूं तो फिर कहेंगे यू मे लाइक मी और डिसलाइक मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। अब इस सारी बात के पीछे जिसलिए मैंने आपसे कहा, जब से ये चला क्रियान्वित होने की बात कि ये योजना क्रियान्वित होगी कि एयर कंडीशनर का न्यूनतम टेम्परेचर 20 और यानी कि 20 और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 यानी कि 28, तब से सोशल मीडिया पर कई प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। उनके अंदर बुद्धिजीवी लोग भी हैं, उनके अंदर कुछ पत्रकार भी हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल लोग भी हैं, और कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि भाई एसी की टेम्परेचर सीमा 20 से 28 होगी। कह रहे हैं कल को तो ये कहेंगे आपके बाथरूम के शावर के 100 में से 35 जो हॉल होते हैं जिनसे पानी निकलता है उनको बंद कर देंगे ताकि पानी बचे। कल को ये कह देंगे कि आपको चद्दर कौन सी पहननी चाहिए जिससे गर्मी ना लगे, ये बात कहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान हुआ करता है, किसी पर भी आप तंज कसना, ताना मारना कर सकते हैं, लेकिन जब आप यथार्थ में जाते हैं और यथार्थ में जाकर के देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि वो योजना क्या है, वो बात क्या है, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मनोहर लाल खट्टर ने पिछले लगभग 2-3 महीने पहले से एक अभियान चलाया था अपने सोशल मीडिया पेज पर भी, और इसके साथ साथ उनकी जहां सभाएं होती थी वहां एक बात पूछते थे कि आपके एयर कंडीशनर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर मनोहर लाल पूछ रहे हैं तो इनके दिमाग में कोई ज़रूर योजना काम कर रही है। मनोहर लाल वैसे ही कुछ नहीं पूछते। जब वो पूछ रहे थे कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और उसके बाद अब ये योजना आ रही है कि आपका एयर कंडीशनर 20 मिनिमम टेम्परेचर और 28 मैक्सिमम टेम्परेचर, एक दूरगामी संदेश लिए हुए है। और मैं ये कहूँगा कि अगर जो समझदार लोग हैं वो कम से कम इस पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इसका विरोध तो नहीं करेंगे कम से कम। अगर 20 से 28 टेम्परेचर करने के कौन से मुख्य फायदे होंगे या कौन सी मुख्य बात होंगी, तो आप इसे कुछ यूं ले लें कि एक तो प्रकृति के साथ में प्रेम की बात सामने आएगी, दूसरा जिस प्रकार से बेतहाशा बिजली का खर्च और बिजली का उत्पादन और बिजली का व्यय बढ़ रहा है, इसमें कमी आएगी, और तीसरा ग्लोबल वार्मिंग की बात हम लगातार करते हैं।
हम रोज कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब पर बात करते हैं। इन सब के अंदर कम से कम 15 से 20% तक का, कम से कम 15 से 20% इनमें गिरावट आएगी। अभी तक का क्या है कि आपके घर में एसी लगा हुआ है, आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपने एसी ऑन किया और एसी ऑन करते ही टर्बो ऑन किया, टर्बो ऑन करने से वो 16 के टेम्परेचर पे चलना शुरू हो गया और उसके बाद उसने आपने उसका टर्बो ऑफ नहीं किया, वो 16 डिग्री टेम्परेचर पर चलता रहा। और 16 डिग्री टेम्परेचर पर चलते हुए जब वो 8 घंटे चला, जब वो 8 घंटे आपका 16 डिग्री पर चलते हुए एसी चलेगा, तो जो लाइट की, बिजली की जो कंजम्पशन होगी, बिजली का जो उपयोग होगा, और वही अगर आप उसका टेम्परेचर 20 से 22, 24 करेंगे, इन दोनों के बीच में 8 घंटे का जो फर्क आएगा वो लगभग 1.5 यूनिट का फर्क हो सकता है। ये मेरी बिजली विभाग के कुछ लोगों से बात हो रही थी, बता रहे थे। अब बात आ जाती है कि सरकार आखिर ये नियम मनोहर लाल खट्टर बना क्यों रहे थे, या मनोहर लाल खट्टर के मन में ऐसी बात आई क्या कि वो एसी का टेम्परेचर ही फिक्स करने की बात कर दें। आपको मैं बताऊं, जो पुराने लोग हों, अगर आप ध्यान करें तो पुराने लोग कहा करते थे कि आप अपने कमरे का, आज तो एसी हर घर में है, एक समय था कभी पहले पंखे हुआ करते थे, पंखे से कूलर शुरू हुए, कूलर से धीरे धीरे वो एसी की पकड़ हर घर में जाती चली गई। पुराने समय पे लोग कहा करते थे कि आप कॉटन की यानी कि सूती चादर ले लो, खेस वाली चादर ले लीजिए और आपने पंखे का जो स्पीड है उसको थोड़ा नॉर्मल रखो, उससे ठंडक होगी। यानी कि अगर आपका पंखा 2-3 पे चल रहा है और आपने अगर चादर ले ली है तो चादर से पसीना आएगा और आपको ठंडक होगी। ये पुराने लोग कहा करते थे, पुरानी कहावत है, जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे कहा करते थे। सूती चादर का मतलब कि मोटा कपड़ा, पुराने लोग कहा करते थे मोटा खाओ मोटा पहनो, और ये एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। अब जब बात आ जाती है कि एसी का टेम्परेचर, जब आप 16 के टेम्परेचर से एकदम बाहर निकलेंगे तो आपका जो जलवायु परिवर्तन यानी कि मौसम का परिवर्तन आपको दिखेगा, वो आपको कहीं ना कहीं बीमार कर देगा। सबसे बड़ी सोच तो ये हो गई कि अगर आपका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर और आपके बाहर के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस कम होगा, आपके सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए उतना वो लाभकारी है। अब उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि अभी हाल ही की बात करें तो गर्मियां जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से टेम्परेचर 46-47 पर जा रहा है, इस समय जो बिजली की मांग है यानी कि जून के महीने में 241 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये डिमांड आने वाले दिनों में 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है। अगर एयर कंडीशनर की वजह से जो बिजली की खपत होती है, और खासकर जब ये 16-18 पे चलता है, जब ये नए नियम से चलेगा, और यानी कि जब 16-18 के बजाय मिनिमम टेम्परेचर 20% होगा और 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, तो बिजली की कंजप्शन में लगभग 6% का मुनाफा होगा, यानी कि बिजली बचेगी। अगर जब बिजली बचेगी तो इस समय जो 241 गीगावाट बिजली का जो खर्च चल रहा है, ये लगभग इसी में और इससे कम में आने वाले दिनों में काम चल जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगी बिजली की बचत। जब बिजली खपत कम होगी तो ऑटोमेटिक बात है कि बिजली की खपत का बचत शुरू हो जाएगी। एक स्टडी है कैलिफोर्निया की, उस स्टडी के अंदर बताया गया है कि आने वाले 10 साल में यानी कि 2035 तक भारत की पीक बिजली डिमांड 60 गीगावाट इससे कम हो सकती है, अगर आपका एसी चलेगा 20 से 28 के बीच में, और इससे लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। बिजली और ग्रिड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होना है वो खर्च कम हो सकता है। बिजली की जब खपत कम होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक बात है कि जब आपका मीटर कम घूमेगा, खपत कम होगी, तो बिजली कम, बिल कम आएगा। उसके बाद अगर बिजली की खपत कम होगी तो फिर पावर कट कम होने शुरू हो जाएंगे। फिर जितनी बिजली आपके एसी की वजह से चल रही है, एसी तो आपका फिर भी चलेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि जितनी बिजली बचत होगी, उस बिजली का जो उपयोग है वो और कामों में किया जा सकता है। अब बात आ जाती है कि इस नियम को लागू करने की, हालांकि अभी ये सारी योजना जो है ऑन पेपर्स पर आने में इसमें टाइम लगेगा। सरकार की जो पॉलिसी है कि आने वाले दिनों में सब तमाम जो एसी बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे बातचीत होंगी, उनसे बातचीत करके फिर इसको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और उसके हिसाब से फिर ये यानी कि आने वाले 1 साल के अंदर संभवतः ये योजना मूर्त रूप लेना शुरू कर देगी।
मैं आपको बता रहा था कि क्रिटिसाइज वाली बात, तो उस पर मनोहर लाल कह रहे थे कि हमने इसमें पूरी स्टडी की है, पूरा अध्ययन किया है, देखा है पड़ोस के देशों में और खासकर जो बहुत अपने आप में विकसित देश माने जाते हैं उनके अंदर देखा है, तो वहां पर मिनिमम टेम्परेचर जो 23 और 24 रखा है, तो भारत ने इसको भी 20 किया है। यानी कि एक उनका इसके पीछे कहे तो एक अर्थशास्त्र भी और एक समाजशास्त्र भी, दोनों चीजें साथ चल रही हैं। आप एक बार ये देखिए मनोहर लाल कह क्या रहे थे। जहां तक एयर कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं वहां लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहां इस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं, और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा, और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो यह है कि अभी भी लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए, इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। तो आपने सुना कि इटली और जापान जैसे देशों के अंदर भी जो ये नियम है वो 23 से 27 के बीच का है, यानी कि मिनिमम 23 और मैक्सिमम 27, और भारत ने इसको रखा है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28। अभी तक की बात करें तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है कि आप अपने एसी को 16 पर नहीं चलाओगे या 18 पर नहीं चलाओगे या 28 पे नहीं करोगे, आपका जैसा मन करा वैसे कर सकते हैं। हालांकि एक जो रिसर्च बताती हैं कि अधिकांश लोग पहले से ही इसको, जो बुद्धिजीवी या समझदार लोगों की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग, कैटेगरी इसलिए कहा कि अलग अलग कैटेगरी बांटी जा रही हैं आजकल, वो लोग 24 डिग्री पर लगभग अपने एसी को रखा करते हैं, यानी कि बाहर का टेम्परेचर से और बहुत ज़्यादा फर्क आपके रूम के टेम्परेचर में ना जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है क्रिटिसाइज क्यों। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल जी ने जिन योजनाओं को लागू किया था उस समय तमाम क्रिटिसाइज उन पर हुए थे, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल्स की बात हो, चाहे वो मंडियों की बात हो। लेकिन आज अगर आप देखें तो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज़ थी उनको आज पूरा देश अपना रहा है, और हरियाणा सरकार की पॉलिसीज़ खासकर जो, क्योंकि मनोहर लाल जी की बनाई ये पॉलिसीज़ सभी थी, और उन पॉलिसीज़ को आज पूरा देश उन पर, उनके नक्शे कदम पर चल रहा है, उनको अपना रहा है और उस पर काम कर रहा है। एक मील का पत्थर है मनोहर लाल खट्टर की ये सोच कि आपका एयर कंडीशनर 20 से 28 के बीच में काम करे। एक तरफ हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, अगर एयर कंडीशनर तेज स्पीड में चलेगा, टेम्परेचर डाउन होगा, तो वो कार्बन ज़्यादा छोड़ेगा। इसके साथ साथ जो बिजली बनाने पर जो खर्च होता है, जो बिजली हमारे यहाँ परमाणु बिजली का तो अभी उपलब्धता है नहीं, सौर ऊर्जा पर काम हो रहा है, लेकिन वो उतना नहीं है, कोई उसका सफिशेंसी नहीं है अभी कि जिससे माना जा सके कि वो आने वाले कितने समय और लग जाएगा इसको। हालांकि सरकार की बड़ी योजना है सौर ऊर्जा को लेकर के, प्रचार प्रसार सबको किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो हमारा कोयल बिजली का जो उत्पादन है उसमें जो मैक्सिमम जो बिजली का उत्पादन का जो तरीका है वो जीवाश्म ईंधन, यानी कि चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, लकड़ी हो, इन सबसे ही बिजली बनाई जा रही है अभी। और अगर इन सभी चीज़ों से, चाहे वो कोयले से हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल से हो, वो फिर कार्बन और बढ़ता है उससे। इधर आपके एसी तेज चलेंगे, वो कार्बन बढ़ाएंगे, इधर आप बिजली उत्पादन के लिए ज़्यादा कोयला इस्तेमाल होगा, वो कार्बन बढ़ाएंगे। अब अगर कोई ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है कि जिससे बिजली की उपलब्धता भी ठीक रहे, बिजली का बिल भी कम हो, वाष्पीकरण की बात ना हो, मौसम की बात ना हो, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब पर अगर एक ही योजना से काम चले तो फिर आप मान सकते हैं कि ये देश के विकास के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले दिनों में संभवतः ये योजना बहुत जल्दी लागू होगी। आप क्या समझते हैं कि इस योजना से क्या वाकई देश को फायदा होगा? क्या जिस प्रकार की हम बातें करते हैं बताने के लिए, कहने के लिए, उन सबको पूरा करने के लिए, यानी कि बिजली की बचत, ग्लोबल वार्मिंग,
इन सब में क्या ये योजना मील का पत्थर साबित नहीं होगी? आपको क्या लगता है कि क्या केवल क्रिटिसाइज कर देना ही हमारी ड्यूटी है, और या फिर सही योजनाओं को अमल में लाने देने के लिए अपना साथ देना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।